हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन-डेप्थ जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। फ्रेंड, तो हम बात करते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तटवर्ती मैदान यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। 4 भागों में विभाजित किया गया है भारत के भौतिक प्रदेश को, जिसको हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम मैप में देखेंगे वो भारत के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ तक फैली हुई है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र वाला हिस्सा ये है। दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये रहा उत्तर का विशाल मैदान। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। ये रहा दक्कन का पठार, दक्कन का क्षेत्र। ये रहा दक्कन का क्षेत्र। और ये बात है मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये रहा मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती पठार। इंडिया डेजर्ट, मरुस्थलीय भूमि ये है। और उसमें थे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। द्वीपीय समूह वाला हिस्सा यहाँ था। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह। तो देख लिया है हमने। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फर्स्ट टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियाँ, उच्च धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह। जो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पूर्वगामी होती हैं। शीतोष्ण सघन वन, यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं जो कि शीतोष्ण वन पाए जाते हैं यहाँ पे। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है हिमालय पर्वत श्रेणी की, हिमालय पर्वत श्रृंखला की, जिसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 25,000 किलोमीटर। उसकी ऊंचाई है लगभग 600 मीटर। 600 मीटर ऊंचा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका फैलाव है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। इसका आकार देख लिया जाए तो इसका आकार तलवार की भांति है। आपने मैप में देखा होगा कि इसका आकार तलवार की भांति है। इसको मैप के थ्रू भी अच्छे से। तो दोस्तों, ये रही हिमालय पर्वत श्रृंखला जो यहाँ से लेके पश्चिम से लेके पूर्व तक फैली हुई है। कई भागों में फैली हुई है, जिसमें अनेक पर्वत चोटियाँ, अनेक पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या उच्च हिमालय और लास्ट है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र की। तो यह क्या है, यह यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बत हिमालय या 33 हिमालय की संज्ञा दी गई है। इसे तिब्बत हिमालय या 33 हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, इसको भी देख लेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। 4 पर्वत श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख। अब बात करते हैं हम काराकोरम श्रेणी की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह कौन सी है, K2, माउंट K2। इसका अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन। जिसने इसकी खोज की थी, इसको देखा था सर्वप्रथम, उसका नाम था गॉडविन ऑस्टिन। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है गॉडविन ऑस्टिन।
या माउंट केटू। कोई सा भी नाम एग्जाम में पूछा सकता है, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन, वियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, ये चारों क्या हैं? ये चारों ग्लेशियर हैं। सबसे बड़े ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, सियाचिन, वियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, 4 ग्लेशियर हैं। याद रख लेना, पूछ सकता है एग्जाम में कि सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में है, तो आपको आंसर टिक करना है काराकोरम श्रेणी में। या पूछ सकता है हिस्पर ग्लेशियर कहाँ है, तो वो है काराकोरम श्रेणी में। और यह भी पूछ सकता है कि सियाचिन किस हिस्से में आता है, तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। या बाल्टोरा ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में आता है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं लद्दाख श्रृंखला। अभी अपन काराकोरम श्रृंखला की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं लद्दाख श्रृंखला। तो इस लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राकापोशी, माउंट राकापोशी इसका सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च शिखर है। यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। जो राकापोशी है, यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल, मतलब इसकी ढाल बहुत टेढ़ी है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल है, इसकी ढाल बहुत बड़ी है, ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी कहाँ पे है? लद्दाख श्रृंखला में। और लद्दाख श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? राकापोशी। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये सब ट्रांस हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियाँ, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो उनमें है सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका एग्जाम में ब्रह्मपुत्र भी आ सकता है, सांगपो भी आ सकता है। तो ट्रांस हिमालय में सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहीं से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं ये। इनका उद्गम स्थल ट्रांस हिमालय है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। तो ट्रांस हिमालय है वह बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। सचर जोन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कौन सा जोन आता है, तो आपको सचर जोन याद रखना या हिंज लाइन। दोस्तों ट्रांस हिमालय को मैप के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैप में देखते हैं ट्रांस हिमालय भारत के किस हिस्से में आता है। ये रहा भारत का मैप। दोस्तों ये पूरा हिस्सा अब देखते हैं, ये रहा ट्रांस हिमालय, ये पूरा ट्रांस हिमालय ही है, यहाँ तक फैला है। तिब्बत का क्षेत्र भी इसमें आता है। ये रहा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत में भी पड़ता है, तिब्बत क्षेत्र में भी पड़ता है। इसकी अब देखते हैं, हम बात कर रहे थे चोटी की, तो ये काराकोरम श्रृंखला, ये रही काराकोरम श्रृंखला। सबसे पहले काराकोरम श्रृंखला, उसके बाद है लद्दाख, ये लद्दाख श्रेणी है, उसके नीचे लद्दाख है, फिर उसके नीचे जास्कर है, ये कैलाश श्रेणी है, कैलाश मानसरोवर। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रृंखला, ये सब ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक बात, ये रही माउंट केटू, काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, ये रहा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बृहद हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद हम बात करेंगे बृहद हिमालय की। यह हिमालय की सर्वोच्च एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहद हिमालय हिमालय की सर्वोच्च एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे ऊंची है मतलब इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है हिमालय में। अब इसका विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक है। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहाँ से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत है, वहाँ तक यह श्रृंखला फैली हुई है। और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटी आती हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो आपको लगाना है बृहद हिमालय क्षेत्र।
श्रृंखला। तो इसकी प्रमुख चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बारे में एक जानकारी देता हूँ। माउंट एवरेस्ट भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम क्या है? तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है, इसका अर्थ होता है, इस नाम का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये बता ही दिया आपको। प्रमुख नदियाँ यहाँ से, अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ से गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय का कौन सा हिस्सा है? बृहद हिमालय। अब लास्ट बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की। बृहद हिमालय तथा लघु या मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एग्जाम में पूछ सकता है कि बृहद हिमालय व लघु हिमालय किस थ्रस्ट या किस पॉइंट से अलग होते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। दोस्तों अब बृहद हिमालय को हम मैप के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैप में आपको दिख रही होगी बृहद हिमालय श्रृंखला, ये वाली लाइन जो गई है यहाँ से, ये यहाँ तक, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नामचा बरवा, यहाँ से यहाँ तक जो श्रेणी है यह ग्रेट हिमालय है, बृहद हिमालय श्रेणी है। इस पर्वत श्रृंखला जैसे कि ये नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अरुणाचल प्रदेश तक गई है ये श्रेणी। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय के बाद अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय। हिमालय को तीसरा पार्ट है, वह है लघु या मध्य हिमालय। यह पश्चिम में रावी नदी से पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है। इसका विस्तार रावी नदी से काली नदी तक है, पश्चिम से पूर्व तक। इसके अन्य नाम, मतलब भारत के किस हिस्से में इसको किस नाम से जाना जाता है, यह भी देखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, नागटिवा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, नेपाल में महाभारत रेंज है, तो इसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में नागटिवा और नेपाल में इसे महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। इन सभी पर्वत श्रेणियों से मिलकर ही लघु या मध्य हिमालय बना है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल में, नागटिवा उत्तराखंड में, महाभारत रेंज नेपाल में। अब देखते हैं पर्वतीय नगर। लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर कौन कौन से पर्वतीय नगर बसे हुए हैं। ये नगर ब्रिटिश शासन के काल में बसाए गए थे। धर्मशाला, मसूरी, कौसानी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, कौसानी, मसूरी, धर्मशाला, ये सभी नगर पर्वतीय नगर हैं जो कि लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फूलों की घाटी इसी हिमालय में स्थित है।
पूछ सकता है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, लघु हिमालय में। ऑप्शन दे सकता है लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। तो आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आंसर टिक करना है। फूलों की घाटी इस हिमालय में स्थित है। अब देखते हैं धार्मिक स्थल। कौन कौन से धार्मिक स्थल इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आदि स्थल यहीं पर इसी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो दोस्तों यहाँ पर इस हिमालय में जो घास के मैदान मिलते हैं या जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कश्मीर में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है मर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में या उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और पूछा गया है बहुत से एग्ज़ामों में क्वेश्चन। बुग्याल या प्यार कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड साइड। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का ही भाग है। मध्य हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य दो घाटियाँ, पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी स्थित है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कश्मीर घाटी किस किस श्रृंखला के बीच स्थित है, तो आपको पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। और काठमांडू घाटी भी इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ये पूर्व में स्थित है और ये पश्चिम में। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की मेन सीमांतराल, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। MBF का मतलब है मेन बाउंड्री फॉल्ट। जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय वह किस क्षेत्र से अलग होते हैं, तो मेन सीमांत दरार से अलग होते हैं। एक दरार पाई जाती है जिसका नाम है मेन सीमांत दरार, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ से ये दोनों हिमालय अलग होते हैं। तो दोस्तों लास्ट में बात करेंगे हम शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय श्रेणी, चौथा है अपना शिवालिक हिमालय श्रेणी। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय श्रेणी। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम है, तो वो है शिवालिक हिमालय। और सबसे बाहरी पूछ सकता है तो वो है शिवालिक हिमालय। विस्तार देखते हैं इसका, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पुतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक है। इसका विस्तार है पुतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक इसका विस्तार है। यहाँ घाटियों के पश्चिमी भाग को दून एवं पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। शिवालिक हिमालय के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी हिस्सा है, उसको दून, जो पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। जैसे दून में जैसे देहरादून है, देहरादून पश्चिमी भाग का हिस्सा है और द्वार हरिद्वार है तो पूर्वी भाग का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात कर ली है। शिवालिक हिमालय श्रृंखला को हम मैप के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। ये रही दोस्तों शिवालिक श्रेणी, ये लिखा है शिवालिक श्रेणी, ये रही इसका विस्तार, ये रहा। ये रहा पाकिस्तान के पुतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज, यहाँ पर है दिहांग गार्ज तक फैली हुई है। तो दोस्तों सिडनी बुराड नाम के एक भूगर्भ शास्त्री हैं जिन्होंने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है, नदी घाटियों के आधार पर। किसने, सिडनी बुराड। इनका नाम याद रखना, सिडनी बुराड का। एग्जाम में पूछ सकता है कि नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किसने किया है, तो सिडनी बुराड ने।
इनके वर्गीकरण को देखते हैं। इन्होंने हिमालय को किस प्रकार विभाजित किया है, वो भी नदी घाटियों के आधार पर। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ये सतलज नदी। इन्होंने सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच क्षेत्र है उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय का नाम दिया। किसका नाम दिया? कश्मीर या पंजाब हिमालय का नाम दिया। सिंधु और सतलज नदी के बीच कश्मीर या पंजाब हिमालय। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है, तो आपको इसमें पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर ये काली नदी है। काली नदी और सतलज नदी के बीच इन्होंने कुमायूं हिमालय नाम दिया। काली नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी और काली नदी के जो बीच क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से निकलती है तिब्बत से। तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय के किस हिमालय के नाम से? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऊंचाई के आधार पर बात करें तो सबसे ऊंचा हिमालय नेपाल हिमालय है। फिर उससे ऊंचा हिमालय असम हिमालय है। फिर तीसरे नंबर पे पंजाब हिमालय सबसे ऊंचा है। फिर लास्ट में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? कुमायूं हिमालय की। दोस्तों चौड़ाई के आधार पर बात करें तो सबसे चौड़ा हिमालय कौन सा है? कश्मीर या पंजाब हिमालय सबसे चौड़ा हिमालय है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस हिमालय में हिम नदियाँ या ग्लेशियर सबसे सर्वाधिक हैं, तो जो कुमायूं हिमालय है इसमें हिम नदियाँ या ग्लेशियर सर्वाधिक हैं। ग्लेशियर सर्वाधिक कुमायूं हिमालय में है। एक चीज़ और पूछ सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस हिमालय में है, तो वो है असम हिमालय। असम हिमालय इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की चोटियों की बात कर लेते हैं। 5-6 चोटियाँ जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं उनमें है खासी, जयंतिया और गारो। ये रही गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों चोटियाँ कहाँ पे हैं? ये है मेघालय में। भारत के मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 चोटियाँ हैं। पटकाई-बुम ये मणिपुर में। पटकाई-बुम मणिपुर में। नागा हिल्स। दोस्तों एक बार दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट। बात करते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन सी चोटी किस देश में है, कहाँ है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में है। कंचनजंगा भारत में है। मकालू नेपाल में है। माउंट धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है उत्तराखंड में। कामेत जो कामेत शिखर है, कामेत पर्वत है, वह भारत में है। याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, मकालू कहाँ है, कामेत कहाँ है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर किन 2 देशों की सीमाओं के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो इन 3 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न, ये 3 क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत में इसमें पूछा है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। इसलिए हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट, और भारत में पूछी जाए कंचनजंगा कहाँ है? भारत में सिक्किम राज्य में। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। और भारत की सर्वोच्च चोटी, ये पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ये माउंट K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट K2 हिमालय पर्वत में नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। इसलिए यदि पूछा जाए भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची तो K2, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। 5वां क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन्स किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कहाँ पे है? शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, इसलिए इसे फुट हिल रीजन्स कहते हैं। 6वां क्वेश्चन है, नंदा देवी हिमालय की किस भाग में स्थित है? नंदा देवी कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। किस भाग में हिमालय की नंदा देवी? कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है? तो यह हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? 7वां क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसको सागर माता कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? म्यांमार में। दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में मिजोरम के नीचे जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसी का नाम है अराकानयुमा, जो म्यांमार तक फैली हुई है। 9वां क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल। 10वां क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम में। दोस्तों, बात की जाए लास्ट में, जो कि मेरी हर वीडियो के लास्ट में रहता है, मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशन है, काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना किसी से दबते हैं, इसलिए काबिल बनो, ना किसी को दबाओ और ना किसी से दबो। जो भी करो अपने दम पे करो और काबिल बनो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।